तो निरोगी रहना है तो मकर संक्रांति मनाइए, ये निरोगी रहने का सूत्र है। निरोगी रहना है तो फागुन के महीने का त्योहार मनाइए, ये सब निरोगी रहने का सूत्र है, मनोरंजन नहीं है। हमारे देश के जितने पर्व त्योहार हैं ये सब मूल आयुर्वेद के वे सूत्र हैं जिनके आधार पर हम निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो फागुन के महीने में हम क्या करें कि आने वाला जो 4 महीने का ग्रीष्म ऋतु है, इस 4 महीने के ग्रीष्म ऋतु में हम बीमार ना पड़े, इसके लिए हमें पहले से क्या व्यवस्था कर लेनी है अपने शरीर के लिए, है ना। बीमार होने के बाद औषधि लेने से अच्छा है कि ग्रीष्म ऋतु से बचाव के सारे उपाय हमें कर लेने चाहिए फागुन के महीने में। तो फागुन के गीतों में ये आयुर्वेद के मूल आयुर्वेद के सूत्र हैं। गीतों में हमें क्या लगाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कहां सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बिल्कुल बारीक से बारीक चीजें हैं। और इन सभी में आप देखोगे तो गाय और उनके गव्यों का उपयोग है। तो मैं निवेदन करूंगा टीम से कि एक फागुन का वह गीत गाएं जिसमें निरोगी जीवन का सूत्र है। इसमें आप होली वाला भी कह सकते हैं, होली का जो गीत है उसमें है सूत्र। तो ये लोग गीत गाएंगे और गीत देखो ये लोक भाषा में होगी। तो लोक भाषा आपको पता नहीं कितना समझ में आए, तो मैं इस पर फिर बात करूंगा कि इस गीत में क्या कहा गया है कि होली में हमें क्या करना है कि 4 महीना बीमार न पड़े। होरी खेले चलली भवानी, संगे कार्तिक गणेश। होरी खेले चलली भवानी, संगे कार्तिक गणेश। होरी खेले चलली भवानी, एक कोस गेली गौरी, दुई
चलली भवानी संगे कार्तिक गणेश होरी खेले चलली भवानी संगे कार्तिक गणेश होरी खेले चलली भवानी संगे कार्तिक गणेश होरी खेले चलली भवानी हो संगे कार्तिक गणेश होरी खेले चलली भवानी संगे कार्तिक गणेश होरी खेले चलली होरी खेले चलली भवानी। देखो इस लोकगीत में जो मूल बात जो रही वो ये रही कि हमें होली खेलना है यानी रंग उड़ेलना है और उसमें गंगा जल का प्रयोग करना है। गंगा जल मतलब मात्र ये गंगा नहीं, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा के स्वरूप में है, हाँ, जिनको गंगा कहा गया है। अर्थात जो मूल बात है कि बहते हुए नदी के जल में रंग घोल करके एक दूसरे पर उड़ेलना है और अबीर में क्या करना है, भभूत गोबर के भस्म, जो अपन भस्म का उपयोग करते हैं कभी सिद्ध लोग, तो भस्म लगाना है एक दूसरे को। और यहां पर बताया क्या गया, भगवान एक कोष गए तो कौन मिले, हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ। देखो इसमें क्या भाव है कि पूरा परिवार होली खेलेगा। एक कोष गए तो माता जी मिले, दूसरे कोष गए तो कार्तिक मिले, तीसरे कोष गए तो गणेश जी मिल गए और सब मिल करके होली खेलने लग गए। ये क्या बताता है, यह होली का पर्व संपूर्ण परिवार को मिलकर के खेलना है। और इसमें और भी कई चीजें हैं, खान पान के बारे में भी एक गीत है कि इस ऋतु में आपको क्या खाना है। तो आप इस महीने में यदि होली खेलोगे, अर्थात संपूर्ण परिवार मिलजुल कर होली खेलेगा, बहते हुए नदी के जल में रंग घोल करके खेलेंगे, शरीर पर भभूत लगाएंगे, तो आने वाला 4 महीना बीमार पड़ने का कोई काम नहीं है। और भोजन क्या होना चाहिए, इस समय क्या खाना है, उसका भी है गीत। तो एक गीत गा दीजिए। इस गीत में बताया जाएगा कि फागुन में हमें खाना क्या है। 4 महीना ग्रीष्म ऋतु में हमारा शरीर शीतल रहे, हमारे शरीर के अंदर के जो लुब्रिकेंट हैं सूखे नहीं, कैसे संतुलित रहे शरीर, वो इस गीत में मिलेगा। आहो कान्हा नटखट रंग घोरायो, जसोमती पुआवा पकायो हो रामा। आहो कान्हा नटखट रंग घोरायो, जसोमती पुआवा पकायो हो रामा। आहो कान्हा नटखट रंग घोरायो, जसोमती पुआवा पकायो हो रामा। आहो ग्वाल बाल संग पुआ धुसका खायो, औरो में खायो पकौड़ी हो रामा। आहो ग्वाल
जसमती पुआ पकायो हो रामा, अहो कान्हा नट खट रंग घोरायो, जसमती पुआ पकायो हो रामा, अहो ग्वाल बाल संग पुआ धुसका खायो, औरों में खायो पकौड़ी हो रामा, अहो ग्वाल बाल संग पुआ धुसका खायो, औरों में खायो पकौड़ी हो रामा, अहो ताबही कान्हैया होरी खेले चलन, हाथ कनक फुचकारी हो रामा, हाथ कनक फुचकारी हो रामा, हाथ कनक फुचकारी हो रामा। इस गीत में बताया गया है कि आपको ग्रीष्म ऋतु में यदि फिट रहना है तो आप जो है पुआ खाइए, पकौड़ी खाइए, कचौरी खाइए, अरसा खाइए, समोसा खाइए, मेवा मिष्ठान खाइए। अगर ये फागुन के महीने में खा लिया तो ग्रीष्म ऋतु में कई तरह की आपको बीमारियां नहीं आएगी। और लगभग यही समय होता है जब आम के वृक्ष में फल लगते हैं। जनवरी फरवरी का महीना जब बसंत पंचमी होता है तब आम में मंजर लगते हैं, आम में फूल होता है। तो अब बसंत ऋतु वाला नहीं लिया संदर्भ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो वहां बसंत ऋतु के गीतों में आम के मंजर यानी आम के पुष्प को खाने का विधान है कि उसका हमारे शरीर में किस प्रकार से औषधीय उपयोग है। और उसके बाद होली आते आते तक टिकोरे लग जाते हैं। टिकोरे मतलब आम, छोटे छोटे आम लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, फूल फल में बदल जाता है। इस टिकोरे का क्या औषधीय उपयोग है, ये फागुन के बाद जो महीना आता है चैत का महीना, चैत के महीने के गीत में इसका एप्लीकेशन है। और देखो एक चीज और मैंने देखा है कि आजकल जो पेड़ की क्राफ्टिंग शुरू हो गई है, यानी पेड़ की आधी हत्या जो शुरू हो गई है, इसे मैं पेड़ की आधी हत्या शुरू करता हूँ। हाँ, पहले आम के वृक्ष होते थे और बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, विशाल आम के वृक्ष होते थे। और फागुन के महीने में छोटे छोटे आम लग जाते थे और उसको खाना है। बड़े पेड़ पर चढ़ तो नहीं सकते, सब लोग तो नहीं चढ़ सकते। तो आप देखो मां कितनी दयालु होती है। मां कौन? पृथ्वी मां, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मां है। इन पांचों के कंपोजिशन से बना हुआ जो हमारी जो पृथ्वी है ये मां है। इसको मां ही तो कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं भारत मां। तो ये मां, प्रकृति मां कितनी दयालु होती है कि लोगों को, बच्चों को आम के छोटे फल खाने को मिले, लेकिन बहुत दूर है ऊपर पेड़ पर। इसलिए जैसे ही फागुन का महीना खत्म हुआ और चैत का महीना शुरू हुआ, तेज आंधी और तूफान आता है और आम के आधे टिकोरे टूट करके नीचे गिर जाते हैं। और उस टिकोरे को लेकर के लोग जाते हैं घरों में, कोई अचार बना करके खाता है, कोई चटनी बना करके खाता है, कोई साग सब्जी बना करके खाता है। और ये सब फागुन के महीने से शुरू हो जाता है। तो ये फागुन के महीने में जो मुख्य चीज है, पुआ, अरसा, कचौरी, पकौड़ी, फुलौड़ी, अगर ये विशुद्ध तरीके से बना दिया जाए जैसे हमारे परंपराओं में बनते आ रहा है, तो ये वह औषधि है जिस औषधि के प्रभाव से हम ग्रीष्म ऋतु में निरोगी रह सकते हैं। तो फागुन जब खत्म हुआ, चैत का महीना जब शुरू होता है, मौसम बदल जाता है। लगभग उस समय हम ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश पर रहते हैं, सीमा पर रहते हैं। शीत ऋतु लगभग समाप्ति के कागार पर होता है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो चैत का महीना आते आते हमारे खान पान में क्या बदलाव आ जाना चाहिए, ये फिर चैत के गीतों में है। तो ये आम के टिकोरे और उसका हमारे खान पान में औषधीय उपयोग पर बहुत सारे गीत हैं। उसमें से एक
एक गीत रख सकते हैं टिकोरा वाला। आप देखो इस गीत में उसका एप्लीकेशन कैसे किया है। आई गेले चैता के महीनमा हो रामा, चैता शुभ दिनमा। आई गेले चैता के महीनमा हो रामा, चैता शुभ दिनमा। चैता शुभ दिनमा रामा, सुंदर भुवनमा। चैता शुभ दिनमा रामा, सुंदर भुवनमा। आई गेले चैता के महीनमा हो रामा, चैता शुभ दिनमा। आई गेले चैता रामा, चैता शुभ दिनवा। अमवा मंजरी गेले औरोटी कोरायल। अमवा मंजरी गेले औरोटी कोरायल। महुआ फुलाई गेले महुआ को जाई गेले औरो फुलायल। हुआ फुलाई गेले औ फुलाई। अमवा मंजरी गेले औरोटी कोरायल। अमवा मंजरी गेले औरोटी कोरायल। महुआ को जाई गेले औरो फुलायल। महुआ को जाई गेले औरो फुलायल। मह मह करे मधुबन महो रामा, चैता शुभ दिनमा। मह मह करे मधुबन महो रामा, चैता शुभ दिनमा। आई गेले चैता के महीनमा हो रामा, चैता शुभ दिनमा। आई गेले चैता के महीनमा हो रामा, चैता शुभ दिनमा। चैता शुभ दिनमा, चैता शुभ दिनमा। इस गीत में पके हुए आम नहीं, कच्चे आम, टिकोरे जो अभी 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 बड़े हुए हैं, इनका उपयोग बताया। और इसके साथ साथ महुआ के फूल का उपयोग बताया। जिस आयुर्वेद में महुआ को प्रतिबंधित करके रखा हुआ है, वह महुआ मूल आयुर्वेद का एक बड़ा हिस्सा है। उसका हमारे स्वास्थ्य जीवन पर उसका बहुत उपयोग है। इस गीत में बताया कि महुआ के फूल जब टपकते हैं तो कैसे वातावरण सुगंधित हो जाता है और उस सुगंध से हमारा जीवन कैसे निरोगी रहता है। और इसी महीने में जो है और कई जो विविध संस्कृतियां हैं हमारे देश में, उसमें नीम के कोमल पत्तों को खाने का विधान है, नीम के पुष्प खाने का विधान है, काली मिर्च, सेंधा नमक, हींग, मिश्री, अजवाइन खाने का विधान है। और कई लोक संस्कृतियों में जो गीतों ने बचा करके रखा है कि इसको कैसे मिला करके खाना है। जैसे हमारे यहाँ द्रविड़ संस्कृति में आम के टिकोरे, नीम के पुष्प और इमली का रस और ताड़ के पेड़ के गुड़ को मिलाकर के एक रस बनाते हैं। और कभी इसको चटनी के जैसा भी बनाते हैं, जिसको पचड़ी कहते हैं। इसको खाने का विधान है। आपको कन्याकुमारी से लेकर के खम्मम, आंध्र प्रदेश खम्मम तक की संस्कृति में यह भरा पड़ा है। और आज भी लोकगीतों के कारण यह बचा हुआ है। लोकगीतों में यह सूत्र सुरक्षित है और सब लोग इसका सेवन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के ताप से अपने को बचाते हैं। यही तो मूल आयुर्वेद है।